गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फिर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मराठों का प्रारंभिक जीवन। मराठों के बारे में जानेंगे, उनके पूर्वजों के बारे में जानेंगे। जब हम मराठों की बात करते हैं तब हमारे दिमाग में सबसे पहले शिवाजी का नाम आता है। किसका? शिवाजी का नाम आता है। शिवाजी के जो आदि पूर्वज थे वो मेवाड़ के सिसोदिया वंश के थे। ऐसा उल्लेख मिलता है 1303 ईस्वी में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। उस समय इनके पूर्वज सुजान सिंह या सज्जन सिंह महाराज चले गए। सुजान सिंह या सज्जन सिंह, इनकी 5वीं पीढ़ी में जन्म लिया उग्रसेन ने। उग्रसेन के दो पुत्र थे। उग्रसेन के दो पुत्र थे, शुभकरण सिंह, करण सिंह। जो शुभकरण सिंह थे उनके पौत्र बालाजी भोंसले। बालाजी भोंसले के भी दो पुत्र थे, मालोजी और विठोजी। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये महाराष्ट्र चले गए थे। जो मालोजी विठोजी थे उन्होंने महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बेरुल या इलोरा। वहाँ खेतीबाड़ी करना शुरू कर दिया। लेकिन खेतीबाड़ी करने से इनका जीवन यापन नहीं हो पा रहा था। जब इनका जीवन यापन नहीं हो पा रहा था तो वहीं के एक जागीरदार लखूजी जाधव, जिनके ये अंगरक्षक बन गए। तभी इनको एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया शाहजी। अब मालोजी ने लखूजी जाधव की नौकरी छोड़ दी। बगल में अहमदनगर के सुल्तान के यहाँ नौकरी कर ली। सुल्तान ने इनको पूना सूबा की जागीर दे दी और जो आसपास का क्षेत्र था उसकी पटेलाई इनको दे दी। अब मालूम क्या, अब मालोजी के पास जब एक छोटी सी जागीर भी मिल गई और पटेलाई भी मिल गई तो इनके पास जो था पैसे की कमी नहीं रही। अब इन्होंने हाथी घोड़े ये भी रखना स्टार्ट कर दिया। तभी जो है शाहजी भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। अब शाह जी के विवाह की चिंता भी इनको बढ़ गई थी। तो इन्होंने शाह जी का जो विवाह था, जब ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया लखूजी जाधव जिनके ये अंगरक्षक बने थे, उनकी बेटी का नाम था जीजाबाई। शाह जी का विवाह जीजाबाई के साथ कर दिया। अब जब शाह जी का विवाह जीजाबाई के साथ कर दिया, कुछ समय के बाद जो लखूजी जाधव थे उनकी मलिक अंबर से, जो अहमदनगर के सुल्तान का वजीर था, आपस में बुराई हो गई। जब बुराई हो गई तब इन्होंने जो था अहमदनगर के सुल्तान के यहाँ नौकरी छोड़ दी। और ये उस समय जहांगीर के काल में मराठे मुगलों की सेवा में चले गए। तो यहाँ से सवाल बनता है, क्वेश्चन बनता है कि मराठे किसके शासनकाल में मुगलों की सेवा में गए? जहांगीर के शासनकाल में। अब हम बात कर लेते हैं शिवाजी की। शिवाजी का जन्म 10 अप्रैल 1627 को शिवनेर के किले में हुआ था और शिवनेरी देवी के नाम पर शिवाजी का नाम शिवाजी रखा गया। आई बात समझ में? और शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी था, माताजी का नाम जीजाबाई था। इसको ऐसे समझिए आप। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको जानकारी दी थी, बताया भी था, सुजान सिंह या सज्जन सिंह, इनकी 5वीं पीढ़ी में जन्म लिया उग्रसेन ने। 1 मिनट रुकिए, मार्कर ले लेते हैं हम। क्योंकि मार्कर हाथ में होता है तो इंडिकेट करते थोड़ा सही लगता है। समझ रहे होंगे आप। सुजान सिंह या सज्जन सिंह, अब इनकी 5वीं पीढ़ी में उग्रसेन आए। उग्रसेन के 2 पुत्र थे, शुभकरण सिंह, करण सिंह। अब शुभकरण सिंह का पौत्र बालाजी भोंसले था। अब बालाजी भोंसले के 2 बेटे थे, मालोजी, विठोजी। इधर देखिए, ये मालोजी के पुत्र का नाम था शाहजी। शाहजी की 2 पत्नियां थीं, जीजाबाई, तुकोबाई, मोहिते। इनको मोहिते भी कहा जाता था। इनके बेटे का नाम था वेंकोजी। और जो जीजाबाई थीं, जीजाबाई के 2 पुत्र थे, शिवाजी, संभाजी। अब थोड़ा हम संभाजी के बारे में जान लेते हैं। ये जो संभाजी हैं, एक युद्ध पढ़ा होगा आपने, पोलीगर का युद्ध, जो अप्पा खां से हुआ था। इसमें शिवाजी जो था ये अफजल खां की तरफ से लड़ रहे थे। जब वहाँ पे फौज कम पड़ी, अब संभाजी को लगा कि मतलब जो है हमारी जान को खतरा है। तो संभाजी ने अफजल खां को संदेश भिजवाया कि ऐसा करिए साहब, सेना भेजिए, नहीं तो इस युद्ध में हम मारे जाएंगे। अफजल खां ने जानबूझकर सेना नहीं भेजी और संभाजी मारे गए। तब शाहजी ने अफजल खान के बारे में कहा था, अफजल खां इंसान नहीं विषैला सर्प है। ये किसने कहा था? शाहजी ने
अफजल खान के बारे में कहा था। और शिवाजी के बारे में एक बात जान लीजिए, शिवाजी का जो राज्याभिषेक था उसके बारे में जान लीजिए। शिवाजी का जो पहली बार राज्याभिषेक हुआ था 6 जून 1674 को हुआ था। कराया किसने था? काशी के विश्वेश्वर गाग भट्ट ने करवाया था। इसमें शिवाजी का पहले यज्ञ हुआ था, फिर तुलादान हुआ था, पुनर्विवाह हुआ था। पुनर्विवाह किसके साथ में हुआ था? पुनर्विवाह हुआ था सोयराबाई के साथ में। लेकिन ये सब हो जाने के बाद 17 जून 1674 को जीजाबाई का देहावसान हो गया, जो शिवाजी की माँ थी। अब जो ये राज्याभिषेक था, बताया गया ये राज्याभिषेक सफल नहीं रहा है, अब राज्याभिषेक दोबारा होगा। तब 24 सितंबर 1674 को राज्याभिषेक दोबारा हुआ। दोबारा राज्याभिषेक किसने करवाया था? दोबारा राज्याभिषेक निश्चलपुरी गोस्वामी ने करवाया था, जो पूरी तरीके से तांत्रिक तरीके से करवाया गया था। आई बात समझ में? अब शिवाजी ने विजय कौन कौन सी की थी, किले कौन कौन सी जीते थे, उनके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। 1643 में शिवाजी ने सिंहगढ़ का किला जीता था, और 1643 में कोंडाना की विजय की थी, और 1654 में पुरंदर का किला जीता था। आई बात समझ में? शाहिस्ता खां से 1663 में मतलब जो है इनका जो संघर्ष हुआ था। सूरत की प्रथम लूट 8 जनवरी 1664 को हुई थी। इस लूट में शिवाजी को 1 करोड़ रुपए मिले थे। और पुरंदर की जो संधि 22 जून 1665 में हुई थी, उसमें यह संधि शिवाजी और राजा मतलब कछवाहा राजा जय सिंह के बीच में हुई थी। दूसरी लूट जो शिवाजी ने की थी, सूरत की दूसरी लूट की थी 1670 में। इसमें शिवाजी को 66 लाख रुपए मिले थे। कितने? शिवाजी को 66 लाख रुपए मिले थे। और एक सोने की पालकी जो औरंगजेब को देने के लिए बनवाई गई थी, वो भी ये चोरी कर लाए थे। आई बात समझ में? अब हम थोड़ा जानते हैं शिवाजी के, जैसे ये जाना है, इसके आगे थोड़ा जानते हैं। आइए मेरे साथ। अब हम शिवाजी से जानेंगे, शिवाजी के आगे। जैसा मैंने आपको बताया, शिवाजी की 2 पत्नियां थीं, साईबाई, सोयराबाई। और इनको जो है जब दूसरा राज्याभिषेक हुआ था तो इनको नाम दिया गया था राजमहिषी। याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में, राजमहिषी। ठीक है। अब जो साईबाई थी, इस शिवाजी की 2 पत्नियां साईबाई, सोयराबाई। और जो साईबाई थी, इनके बेटे का नाम था संभाजी, और इधर इनके बेटे का नाम था राजाराम। राजाराम के बारे में तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब संभाजी की जो पत्नी थी, इनका नाम था येसुबाई। येसुबाई। और राजाराम की 2 पत्नियां थीं बेटा, राजसवाई और ताराबाई। ताराबाई या ताराबाई, राजसवाई। इतनी बात आई समझ में? अब जो संभाजी थे, इनके बेटे का नाम था साहू जी। साहू जी के बारे में जरूर सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है। क्योंकि और एक चीज़ आप लोगों को जानकारी दे दें, हम जानते हैं कि ये जो हमारा वाइट बोर्ड है, इसकी जो लेंथ है और ये चीज़ कवर नहीं कर पाती है। तो मैंने व्यवस्था की है, और जल्द से जल्द लगभग 2 या 3 दिनों में एक बड़ा वाइट बोर्ड आ जाएगा, जिस पे मतलब जो है जैसा हम चाहते हैं वैसा समझा सकते हैं। क्योंकि ये हमारे समझाने के अनुकूल नहीं है,
तो थोड़ी दिक्कत है, लेकिन क्या है, एडजस्ट किया जाएगा जब तक नई चीज़ें हो पा रही हैं। आई बात समझ में? इतना मैंने आपको समझाया, और आगे की क्लास मैं कल लूँगा, ठीक है, क्योंकि अचानक मुझे कहीं जाना पड़ रहा है, जाना होगा, और आगे की क्लास मैं कल अपने निर्धारित समय पे लूँगा आके। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है, अभी शायद डेट आई है जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, ठीक है, शायद 10 से 15 फरवरी तक एग्ज़ाम होंगे। तो जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अपना टाइम ज़ाया ना करें, ठीक है, मेहनत से पढ़ें, क्योंकि ये वो समय होता है आपके जीवन की रास्ताएं तय करता है कि आपको किधर जाना है, ठीक है। अब आपको इसमें लापरवाही नहीं करनी है, नहीं तो मालूम क्या, भर्ती आई है निकल जा। कुछ तो बच्चे मालूम क्या, अभी जैसे जो कोरोना काल चल रहा था, अभी जो कोरोना काल चल रहा था इसमें जो था भर्तियां नहीं आई थी, तो 2 या 3 साल की छूट दी गई है। जो बच्चे ये सोच रहे थे कि अब तो हमारा हो ही नहीं पाएगा, उनको भी मौका मिला है। और मौके का फ़ायदा, जब मौका मिला है तो मैं चाहता हूँ कि उस मौके का आप फ़ायदा उठाएं। आई बात समझ में? तो इसलिए लापरवाही नहीं करना है। आप जहाँ भी पढ़ते हैं मेहनत से पढ़ें, ठीक है, जैसे भी पढ़ाया जाता उसको पूरी तरीके से पढ़ें, ठीक है, और समझें। घर पर टाइम ना ख़राब करें, घर पर पूरी तरीके से पढ़ें, ठीक है, और भगवान ने चाहा सबका सिलेक्शन होगा, ठीक है। थैंक यू।